जैसा कि आप लोगों ने आज पोस्ट में पढ़ा ही होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल। अगर मैं एप्पल की बात करूं, नई प्लांटिंग मटेरियल आना था, क्वालिटी पैदा होनी थी और उस कंपटीशन के लिए हमारा किसान तैयार होना था। तो एक फेज था। और दूसरी बात है कि हमें जरूरत है, हमें क्लीन प्लांटिंग मटेरियल का फेदर ट्री की जरूरत है, हमें नए रूट स्टॉक्स की जरूरत है, हमें न्यू वैरायटीज की जरूरत है। मगर 350 के करीब ऑलरेडी हमारे पास नॉन यूनिवर्सिटी के मशोबरा में ऑलरेडी जी बैंक है। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं सेब बागवानी के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। बागवान साथियों, हर वर्ष बागवान भाई नई नई किस्मों की प्लांटेशन करता है। इसमें हम दो तरह के प्लांटिंग मटेरियल का यूज करते हैं। एक वो मटेरियल जो हमारे उद्यान विभाग व नॉन यूनिवर्सिटी की देखरेख में तैयार किए जाते हैं या जिसे लोकल नर्सरी मैन तैयार करते हैं, और दूसरा वो मटेरियल जिसे हमारा प्रशासन विदेशों से आयात करता है। इसमें हमें किन किन बातों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसी विषय पर हमारे प्रगतिशील बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने बागवानी के भविष्य को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें सभी बागवानों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों ने आज पोस्ट में पढ़ा ही होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल। तो सबसे पहले तो बागवान साथियों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बागवानी सिर्फ से पैदा करना ही नहीं रह गया या कोई फ्रूट पैदा करना ही नहीं रह गया, उसके साथ साथ जो जो चुनौतियां आ रही है उस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है। अच्छा बुरा तो सारी चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है, और आज मुझे हैरानी भी है कि हम आज ऐसे विषय पर बात करने के लिए मौजूद है जिसपे शायद विभिन्न संगठनों को आगे आना चाहिए था, सरकार को आगे आना चाहिए था, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को आगे आना चाहिए था, यूनिवर्सिटी नॉन यूनिवर्सिटी को आगे आना चाहिए था। मगर हैरानी की बात है, किसी को इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, करप्ट हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले हम प्लांटिंग मटीरियल को दो भागों में बांटते हैं। मैं वो जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं जो मुझे है या कहीं मेरे सोर्स से मुझे मिली है। अगर मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो कृपया करके आप मुझे करेक्ट कराएं। आज से कुछ साल पहले बागवानी में हमारे गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक WTO के अंदर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत फ्री ट्रेड की ओर पूरा वर्ल्ड जा रहा है। आज आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि अमेरिका भी टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है या खत्म करवाने की बात कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है और ये आज नहीं तो कल शायद हम WTO के प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म पे आएगी। अगर मेरी जानकारी सही है तो उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर आनंद शर्मा जी ने कोई एग्रीमेंट साइन किए, और कुछ हो सकता है दूसरी जो सरकारें रही है सेंटर में, हो सकता है उन्होंने भी की होगी। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर जो कुछ मेरे पास है किसान होने के नाते मैं उस पे पहले फोकस करूंगा, क्योंकि हम इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल को दो भागों में बांट रहे हैं, एक अच्छा फेस और एक बुरा फेस। तो जब हम WTO के अंदर साइन कर रहे थे, ये साइन हुए थे कि 50% से ऊपर जो ड्यूटी है वो नहीं लगाई जाएगी किसी भी उत्पाद पे या फ्रूटिंग पे, जो भी एप्पल की हम अगर स्पेशली बात करें। मगर उसमें सुना है हमने कि एक क्लॉज डाला गया है कि जब वर्ल्ड बैंक ने हमारे को फंडिंग की भारत के अंदर, या हम अगर एप्पल की बात करें इसके तहत, वो इसलिए फंडिंग की गई थी कि उस वक्त सरकार ने बताया कि हमारा फार्मर इसके लिए तैयार नहीं है फ्री ट्रेड की ओर। अगर पूरी वर्ल्ड वाइड जाते हैं, हमारा आजीविका के लिए जूझना पड़ेगा हमारे किसानों को। मगर यहां सोचने की बात है, जब वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की हमें, उसके बाद हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे अधिकारी, चाहे वो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के थे चाहे नॉन यूनिवर्सिटी के अधिकारी रहे, उन्होंने शायद उस लेवल पर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर को लेने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं एप्पल की बात करूं, नई प्लांटिंग मटेरियल आना था, क्वालिटी पैदा होनी थी और उस कंपटीशन के लिए हमारा किसान तैयार होना था। मगर
वहां हमने मुझे जो जानकारी है कि जब अमेरिका से हमारा प्लांटिंग मटेरियल आया था तो उस वक्त भी उसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन थी कि हम क्यों दे रहे हैं प्लांटिंग मटेरियल, इसलिए कि भारत के बागवानों का क्वालिटी का स्टैंडर्ड बढ़े और वो उस WTO के तहत आने के लिए रेडी हो जाए। मगर आज की परिस्थितियां आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उसके साथ साथ एक क्वारंटीन रूल होता है जिसके तहत जो बाहर से विदेशी प्लांट आते हैं वो निगरानी में क्वारंटीन साइट पे लगाए जाते हैं। वहां हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर की जो भी कमेटी होती है क्वारंटीन को जो देखती है उसके मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वीरभद्र जी उस वक्त, स्वर्गीय वीरभद्र जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जब इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल की चेकिंग हुई थी और उसमें वायरस और इंसेक्ट पाए गए थे। उसके बाद कुछ पौधे दिखाने के लिए डिस्ट्रॉय भी किए गए मगर धड़ल्ले से बांटे गए। आज हमारे बगीचों में, चाहे मैं ICR के अंदर भी एक मीटिंग अटेंड कर चुका हूं क्लीन प्लांटिंग मटेरियल की, उसके तहत 18 तरह के वायरस एप्पल में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 2 पाइपलाइन में लगभग 20 तरह के वायरस एप्पल में है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर वायरसेस आ गए तो हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो इंसेक्ट और पेस्ट जैसे डॉग हेड बोरर जो आजकल सोशल मीडिया पे आप दिखाते हैं कि M9 के रूस्टॉक को नीचे से, वो कहां से आए? हमारे देश के अंदर तो था ही नहीं। कहां से ये कीड़े आ गए? कहां से ये फ्रूट फ्लाई आ गई? सेब के अंदर जो कीड़े एग्लेइंग कर रहे हैं वो फ्लाई तो हमारे पास थी ही नहीं। अभी नॉन यूनिवर्सिटी में भी इस पर रिसर्च चल रही है। अभी ना जाने ऐसे कितने इंसेक्ट पेस्ट और वायरसेस है जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हो सकती है जो हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने की ओर हमें आगे कर रही है। अब यहां पर सोचने की एक बात है कि जब इतनी तरह के वायरस और बीमारी आते हैं तो हम और आप लालची क्यों बन रहे? इस दिखावे भरी दुनिया में कि हम एक अच्छा ऑर्चर्ड कैसे आप अच्छा लगाएंगे, अगर बीमारियां आ गई तो सारा कोलैप्स हो जाएगा। और आज मैं बड़े भारी मन से आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के मंत्री प्राइवेट इंपोर्टर के खर्चे पे फॉरेन में घूमने जाते हैं जैसे उनके पास अपने पैसे नहीं है। ऐसे भी हमारे आपके टैक्स के पैसों से नेतागण बाहर जाते हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या गरीबी आ गई कि आपको विदेश जाना पड़ गया प्राइवेट इंपोर्टर के कहने पे। और आज आपने उसी कंपनी के तहत, उन्हीं के तहत आज उनको यहां पर स्थापित होने के लिए जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी इटली की, उसी को दोबारा से टेंडरिंग कर रहे। आज ये भी जांच होनी चाहिए कि किस आधार पे ब्लैक लिस्ट की गई थी कंपनियां और किस आधार पे आज उनको वापस लिया गया, चाहे किसी भी सरकार ने वापस लिया होगा। और आज बड़ी चिंता का विषय है कि एक ईमानदारी का और किसानों के हितैषी होने का जो चोला नेतागण हमारे सामने ओढ़ते हैं वो तो आज बेनकाब है। और हैरानी की बात है, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक, चाहे आप ऐसे सुन लीजिए डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर और नॉन यूनिवर्सिटी के बड़े भारी साइंटिस्टों को, तो लगता है कि भाई इनसे बड़े तो कोई नहीं है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, आज हैरानी की बात है ना नेता ईमानदारी से काम कर रहा है ना अधिकारी काम कर रहा है। और मुझे तो उल्टा थ्रेट है, एक ऐसा झुंड या आप गैंग कहिए जिसके खिलाफ बोलने की आज किसी की औकात नहीं है किसी की मुद्दे उठाने की औकात? उठाइए। बड़े किसान नेता जोरों शोरों से नारे लगाइए नारे, उतरिए सड़कों पे। सिर्फ एक नेता की चाटुकारिता और पैरों में पड़ने से क्या इस इंडस्ट्री का भला होगा? या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आप लोग हमारा और इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाएंगे? हमारा कंट्रीब्यूशन है इस स्टेट के अंदर, एप्पल प्रोड्यूसर ग्रोवर का कंट्रीब्यूशन है। सरकारों की हालात तो आज सैलरी देने की नहीं है, विधवाओं की पेंशन देने की नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन देने की नहीं है। और जिस इंडस्ट्री को हमने खड़ा किया है उसको आप जैसे नालायक लोग खत्म करेंगे चंद पैसों के लिए। अगर क्वारंटीन नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं, तो भ्रष्टाचार के लिए इसको हटा दीजिए। आज मैं इस लाइव के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो आप इस क्वारंटीन रूल को हटा दीजिए। काहे के फालतू में करप्शन के लिए आप लोगों ने ये चीजें खड़ी करी होती है। क्वारंटीन होगा, क्या क्वारंटीन होगा? पूरे भारत में कितने तरह के प्लांट्स इंपोर्ट होते हैं, सिर्फ सेब ही नहीं। और 2-4 लोगों को बेनिफिट देने के लिए आप इस देश की एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को कोलैप्स करना चाहते हैं।
कृषि प्रधान देश है हमारा। कोविड जैसी महामारी में भी अगर हमारे देश को किसी ने मजबूती से खड़ा रखा, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सबसे तेजी से बढ़ने वाला, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, उसको अगर चुनिंदा लोगों को आप देने की कोशिश करेंगे तो ये जो 70% की आबादी है वो खत्म हो जाएगी। जब बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी, खरीदने की ताकत नहीं रहेगी, तो कैसे जीडीपी ग्रो करेगी। और दूसरा इशू, ये तो एक फेज था, और दूसरी बात है कि हमें जरूरत है, हमें क्लीन प्लांटिंग मटेरियल की और फेदर ट्री की जरूरत है, हमें नए रूट स्टॉक्स की जरूरत है, हमें न्यू वैरायटीज की जरूरत है। मगर 350 के करीब ऑलरेडी हमारे पास नॉन यूनिवर्सिटी के मशोबरा में ऑलरेडी जी बैंक है वैरायटीज का। कितनी वैरायटी हमें चाहिए आज, और हर तरह का रूट स्टॉक आज हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या अपने भारत में अपना प्लांटिंग मटेरियल तैयार नहीं कर सकते? क्यों हम विदेशी बीमारियों को अपने स्टेट के अंदर ला रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? जरूरत है, मैं भी कह रहा हूं कि जरूरत है, मगर जो हमारी बुनियादी चीजें आज वर्तमान की, अगर स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं, आज आपके हालात ये है कि आप एक ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी नहीं दे पाते, ना आप किसी भी टूल्स पे। आज से पहले भी हमने सरकारें देखी, पकड़ पकड़ के लाते थे कि इरिगेशन के स्कीम्स आइए, सब्सिडीज आइए। आज सारा कोलैप्स कर दिया है आप लोगों ने। मैं तो आज ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार से संभल नहीं है स्टेट को, आप रिजाइन कीजिए और घर बैठिए। बतेरे पढ़े लिखे और समझदार यूथ आज है जो बागडोर संभालेंगे। क्या एक राजनीतिक दल का, इसी का या दूसरी सरकारों का क्या ठेका लेके आए आप लोग? शर्म की बात है कि एक प्राइवेट लोगों के खर्चों पे आप लोग विदेश घूमने जाते। अब मैं इसमें दूसरे फेज की बात करता हूं। बहुत सारे ज्ञानी हॉर्टिकल्चरिस्ट कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स करते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब आप लोग रोटी को तोती बोलते थे, उस टाइम से हम हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और आप हमें ना सिखाए। आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कौन है वो लोग, वो बेसिकली कमीशन एजेंट कहिए, चाहे आप दलाल कहिए, उनको इंपोर्टर के दलाल कहिए, चाहे कमीशन एजेंट्स कहिए, 50-50 रुपए पौधे के पीछे बेचने के चक्कर गांव गांव और शहर शहर घूम रहे हैं। कमीशन एजेंट का तो खेल है ये सारा। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ अगर मैं कहता हूं, आज तो मैं मीडिया के लिए भी हैरान हूं। किसी बड़े आदमी का कुत्ता मर गया, उसकी खबरें चलेगी। आपके सामने ये सारी चीजें हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इसको खबर मानते हैं? आप लोग न्यूज़पेपर में इसके लिए जगह देते हैं? क्या आपको पता नहीं है? क्या जो ये हमारा लोकल मीडिया न्यूज चैनल है, आप लोग सिर्फ लोकल की कुछ फालतू की चीजें दिखाने के लिए है? आप भी तो एक किसान परिवार चाहते हैं। क्या आपको नहीं पता कि ये चुनौतियां हैं, या आपको जानकारी नहीं है किसी चीज के बारे में? कब तक भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस और कॉमरेडों का झंडा उठा के फिरेंगे? भूखे मर जाएंगे हमारे लोग और सड़कों पे आ जाएंगे। अब इसमें दूसरे फेज की मैं बात करता हूं, इनलीगल इंपोर्ट की बात कर रहा हूं। पिछले 10 दिन में लगभग मैंने 8 से 10 ऐसे बगीचे विजिट कर दिए, जिसके अंदर जब मैंने प्लांटिंग मटेरियल की क्वालिटी देखा, हम उसको क्वालिटी की बात करते हैं। मेरी इस फिंगर के बराबर प्लांट की थिकनेस है और 900 रुपए का पौधा मिल रहा है। किसानों के साथ क्या हो रहा है? चंडीगढ़ जैसी जगह में किसानों को बुलाकर पैसे एडवांस में लेकर उनको 2 बजे रात को यह बोला जाता कि आपके पौधे लेने तो लीजिए, अदरवाइज ना पैसा मिलेगा ना पौधा मिलेगा। आपने अमर उजाला में भी खबरें देखी होगी, कितने ऐसे किसान हैं जिनके पिछले साल से लेकर इस साल तक के पैसे नहीं मिले। अरे भैया, अगर आपने गलत तरीके से इंपोर्ट किया, वो काम मेरा नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट का और सरकार का काम था। जब वो नकारा और बन जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम थोड़ी नहीं है, मगर हम इश्यूज को सामने तो ला सकते हैं आपके संज्ञान में। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, इस दुनिया के अंदर अगर 100 में से 99% कोई झूठ बोलता तो एक नेता कहता है, 1% ही सच कहता हो। क्वारंटीन का अगर एक भी प्लांट क्वारंटीन साइट पे लगा होगा तो मैं मान जाऊंगा। अगर खबर चलानी है न्यूज चैनल्स को चलाइए, मेरे साथ चलाइए और डंके की चोट पे चलाइए। एक सिंगल प्लांट, ये किसानों से लूट नहीं है तो क्या है? ना जाने ऐसे कितने, आपने एक मेरी पोस्ट पढ़ी, एक किसान को यहां के हमारे इंपोर्टर ने, हिमाचल के इंपोर्टर ने 60,000 पौधे दिए, 60 के 60,000 सूखे हुए पौधे दे दिए। आज हमारा यूथ इस इंडस्ट्री में आ रहा है और लोन लेके खेती बगीचे लगा रहा है, आप लोगों की दलाली के लिए नहीं लगा रहा है।
ये मैं आज कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के इधर से पैसे निकलेंगे ऊपर, चाहे आप भुगते चाहे आपके परिवार के जन भुगतेगे आगे। इस साल नहीं, हर साल ही होते, इस साल तो अति कर दी। अरे लोग 700 रुपए, 750 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए तक खर्च रहे। अरे भैया उस क्वालिटी का प्लांटिंग मटीरियल तो दीजिए। जिस ग्रेड का आप लोग, जिस तरीके से आप छाती चौड़ी करके सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, उसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। आप लोग वो भूल चुके हैं। सिर्फ सेब दिखा के और वैरायटी दिखा के खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, या 100 पौधे लगा के। आप इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री को कैसे बिजनेस कीजिए, एक गुड बिजनेस, एक बैड बिजनेस। और आप बिजनेस किससे करें? हमारे ही लोगों से। इंडस्ट्री को खत्म किसको करें? हमारे लोगों की। बर्बाद किसको करें? हम ही लोगों को। और दूसरी बात, किसानों से पैसा क्यों लेना? अगर आपकी औकात पैसे खर्चने की नहीं है, आप अपने पैसे लगा के प्लांटिंग मटीरियल लाइए और किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर इतने पैसे आपके पास है, लोगों के पैसों से तो कोई भी कारोबार कर लेगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि पैसे उनके लग रहे हैं, पौधा अच्छा नहीं आया तो कैंसिल कर दीजिए ऑर्डर। मगर आप ऑर्डर करेंगे क्या कैंसिल? और पैसे पहले दिया, ना जाने कितने कोर्ट केस भुगत रहे हैं, फिर वकीलों का खर्चा करेंगे। किसान इतना सब कुछ थोड़ी नहीं कर सकता। कौन करेगा? आज दो तरह के किसान और होते हैं। एक होता है सक्षम किसान, जिसको कोई लेना देना नहीं कि डिंपल पांचटा क्या बुरा। दूसरा देता मेरे पौधे आगे, मैंने बगीचा लगा लिया, क्योंकि आपने आपके बाप दादाओं से लेकर पैसे इकट्ठे हुए, इसलिए आप तो कोई टेंशन नहीं। मगर एक जो दूसरा किसान है, जो उस बड़े आदमी को देख के या सोशल मीडिया पे एक मोटिवेट होके सोचता है कि हम भी एक अच्छा बगीचा लगाएंगे, अच्छा सेब पैदा करेंगे, वो कैसे करेगा? अरे लोन लेके लोग बगीचे लगा रहे हैं, शर्म करो। और पैसे किसके खा रहे? गरीबों के। आहा नहीं लगेगी तो क्या लगेगी आप लोगों को? बिजनेस कीजिए, ठीक है, क्वारंटीन नहीं करना आपने, वो तो सरकार का मैटर है। जब सरकार भागीदार है आप लोगों के साथ, तो जनता ने भी क्या लेना देना? ये मुद्दे है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक प्लांट क्वारंटीन का दिखा दीजिए। जिस दिन अगर जांच कमेटी बनेगी, अधिकारियों से लेकर सबकी नौकरियां जाएगी। खुद बर्बाद हो रहे, करेगा क्या किसान? इसीलिए रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, सरकार होती है, प्रशासन होता है, उनका काम था ये देखना। किसानों का काम तो सिर्फ पैदा करना है। बड़ी चिंता का विषय है कि प्रोग्रेसिव ग्रोवर, हम है प्रोग्रेसिव। कौन है प्रोग्रेसिव ग्रोवर? उठाइए इश्यूज। दम नहीं है, डरते आप लोग, उठाइए। एक भी बंदा नहीं बोलेगा। और अब मुझे पता है, इसके बाद एक सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों की जो कमीशन एजेंट्स है किसी ना किसी बिजनेस से, वो मुझे टारगेट करने के लिए भला बुरा कहने आएंगे। डेफिनेटली आएंगे। हम थोड़ी नहीं डरेंगे इस चीज से। आज बड़ी एसोसिएशनें बना दी हमने, फलानी किसानों के एसोसिएशन संगठन है, फलाना संगठन है। कहां है वो संगठन? कहां है उनके पदाधिकारी? एक आदमी इश्यू उठाएगा कि आप सब लोग उठाएंगे? या तो ये जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव ग्रोवर का चोला आप लोगों ने उड़ा, उसको फेंक दीजिए। आप लोग कब बात करेंगे? आप सोचिए, एक स्कैब रोग आया था, उसको क्या किसानों ने कंट्रोल किया था? हमारी नॉन यूनिवर्सिटी आगे आई थी, तब जाके वो कंट्रोल होता, हमारे साइंटिस्टों ने किया था। आज हमारी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है, या ऐसी बीमारी आने की आशंका है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। धरे के धरे रह जाएंगे सारी चीजें। प्लांटिंग मटीरियल में लूट। और अब आपको मैं एक थोड़ा सा एक गणित समझाता हूं, ज्यादा अच्छा तो समझाना के नहीं आएगा। एक कंटेनर जो हमारा इंपोर्ट का आता है, उसमें अगर बढ़िया फेदर ट्री आपके 7+ एक्स्ट्रा या 7 के है, तो 5,000 से लेकर 7,000 तक पौधे अंदर आएंगे उस कंटेनर में। वहां पर पौधा महंगा नहीं है, महंगा क्या पड़ता है? किराया। आज इन इंपोर्टरों ने क्या कर दिया है कि जो एक कंटेनर का किराया है, जिसके अंदर 5,000 से 7,000 पौधे आते थे, आज उसी कंटेनर में 15,000 से 20,000 पौधे ला रहे। विप प्लांट से थोड़ा सा ऊपर का प्लांट ले रहे। सोचिए, 300 का पौधा पहले 700 से 900 का बेचेंगे, उसके बाद जो किराया का 200 रुपए का, कम से कम 150-200 रुपए खर्चा आता होगा एक प्लांट के पीछे किराया का, फिर उस किराए के खर्चे में उसको कितने गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अरे ऐसा पैसा कैसे फलेगा? इंडस्ट्री बर्बाद अलग कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये कारोबार कर रहे। करेंगे क्या हम? और आप कर भी क्या सकते हैं?
हम तो सिर्फ बात रख सकते हैं, हम इतने सीरियस उस पर थोड़ी नहीं है मोड पे आए हुए। कोई नहीं सोच रहा इंडस्ट्री के बारे में, हमारा नेता नहीं सोच रहा जिसको हमने वोट दिया है, हमारा अधिकारी नहीं सोच रहा जो पब्लिक सर्वेंट है, वो अभी भी घमंड में कि मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है। ये पता नहीं कि लोगों के जेबों से उनके सैलरीज के पैसे आते हैं टैक्स से। अरे ईमानदार अधिकारियों की कमियां, ऐसे नहीं कि सारे भ्रष्टाचारी है, या नॉन यूनिवर्सिटी के अंदर सारे भ्रष्टाचारी, या डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर या सरकार के अंदर सारे भ्रष्टाचारी, ऐसा भी नहीं है। ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम करना चाहते हैं। आज तो हम अपने किसान खुद बर्बाद हो रहा है, और उसके बाद हम नॉन यूनिवर्सिटी के पास जाके रोएंगे कि इसका इलाज, वो क्या इलाज करेंगे जब तक हमारी रिसर्च ही नहीं है उस लेवल पे। एक बीमारी पे ढंग से रिसर्च नहीं होती, उतने में दूसरी आ जाती है। साइंटिस्ट खुद परेशान है हम लोगों से, और चंद पैसों के लिए 2-4 लोग इंपोर्टर है और 1-2 सरकार के लोग हैं और मिलकर कारोबार कर रहे हैं, सबकी कमीशन फिक्स है। तो हमें सोचना पड़ेगा बागवान साथियों कि हमें किस दिशा में जाना है। क्या ये जो रास्ता हमने अपनाया है क्या ये सही है? इंपोर्ट हो पौधे, वो तो अधिकार है। प्रॉपर क्वारंटीन हो, प्रॉपर क्वारंटीन साइट बने, पहले पौधों की इंस्पेक्शन की जाए, किसी तरह का डिजीज, बीमारी, इंसेक्ट, पेस्ट तो नहीं आया। मैं कौन होता रोकने वाला, या आप कौन होते रोकने वाले? हमें नहीं उससे प्रॉब्लम, कारोबार से भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक अच्छे तरीके से तो कीजिए। एक तो यहां पे सुधार लाइए, दूसरा पौधे की गुणवत्ता। बहुत सारे ऐसे इंपोर्टर को मैं भी जानता हूं जिन्होंने लाजवाब प्लांटिंग मटीरियल लोगों को दिया है, मगर वो नंबर्स में बड़े कम है। आज हमें संगठित होकर यह सोचना पड़ेगा कि ऐसे इंपोर्टरों का और ऐसे नेताओं का सामूहिक बहिष्कार कीजिए, और जो आपके और मेरे बीच के सो कॉल्ड चमचा टाइप नेता लोग आएंगे होते, वो तो प्रोटेक्ट करेंगे, मगर हमें समझना पड़ेगा या तो हम एक्सपोज करें ऐसे लोगों को, वीडियोस बनाइए, आपके प्लांटिंग मटेरियल है, किसके पैसे नहीं मिले, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कीजिए, मैं उसको शेयर करूंगा। अगर शर्म होगी हमारे मीडिया हाउसेस को तो वो उसको चलाएंगे। अगर कोई ऐसा जुडिशरी के अंदर ऐसे हस्ती बैठी होगी जो हमारे हक की बात करे, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मगर चिंता भी होती है। हमने बड़े प्यार से इस इंडस्ट्री को सुजोया था, हमने 18 से 20 साल इस इंडस्ट्री के लिए दी, लोगों को सिखा सिखा के, इसलिए दुख होता है। हम तो नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी बैठे हैं, हम सरकार के विरुद्ध आवाज उठा के उसके साथ लड़ने के लिए भी बैठे हैं, हम ऐसे इंपोर्टरों के खिलाफ भी बैठे हैं, हम ऐसे नर्सरी मैन के खिलाफ भी बैठे हैं, हम ऐसे जो कमीशन एजेंट्स है गांव गांव घर घर में रखे 50-50 रुपए के लिए जो इंपोर्टेड पौधों का ऑर्डर लेते हैं, हम उनके खिलाफ भी बैठे हैं। सुनने के लिए बैठे, या तो बोलना नहीं चाहिए या तो दम रखना चाहिए। हमने तो दम रखा है। हमने तो दम तब भी रखा था जब एक एक्स-वीसी ने पीजीआर जैसे मैटर पे कोविड से तुलना कर दी थी, हमने तो उसका भी जवाब दिया। उसका जवाब हमने ये दिया, उस टाइम भी हमने खंडन किया। आज हमारे प्रैक्टिस तक का सफर हो गया है, नॉन यूनिवर्सिटी के शेड्यूल तक का सफर पीजीआर ने तय किया। आज हमने क्लीन प्लांटिंग मटेरियल पे बात की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई हजारों करोड़ों की आने वाले टाइम में क्लीन प्लांटिंग मटेरियल पे स्कीम्स आ रही है, वो आपकी और हमारी मेहनत थी उस लेवल तक ले जाने के लिए। आज मेड इन इंडिया की बात हो रही है, प्लांटिंग मटेरियल की बात हो रही है, वो तब हो रही है जब हमने इश्यूज को उठाया। याद रखना, इतिहास हमेशा क्रांतिकारियों के लिखे जाएंगे, चापलूसों के कभी नहीं लिखे जाएंगे। मगर जब हम इस इंडस्ट्री के लिए पैदा हुए तो इस इंडस्ट्री के लिए मर भी सकते हैं। हम तो बात रखेंगे। जब आप पर्सनल हित साइड में रख के बात करते हैं तो मेरी तरह बात करेगा। आज आप इस इंडस्ट्री के अंदर चारों ओर जो भी आप, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, एक एक इंसान को एक बार चेक कीजिए, कितने लोग ऐसे इश्यूज को उठाते हैं। चेक कीजिए। तो मैंने आपको यह बता दिया, जब सरकारों के मंत्री प्राइवेट आदमियों के खर्चे पे विदेश घूमने जाएंगे तो आप कैसे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करेंगे और किससे उम्मीद रखेंगे। आज हमें समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
मेरे एक कहने से कुछ नहीं होगा। क्या आप लोग साथ देंगे? जिसको भी आया है उसका बहिष्कार कीजिए। इनका इलाज ही एक ही है, सामूहिक बहिष्कार। हमने जिस क्वालिटी के पौधे के पैसे दिए हैं उस क्वालिटी का प्लांटिंग मटीरियल किसानों को मिलना चाहिए। एक भी किसान का पैसा नहीं डूबना चाहिए और सूखे हुए पौधे एक भी नहीं पहुंचने चाहिए। आज वैरायटी की दौड़ों में आपको ऐसे धकेल दिया गया है जिससे सिर्फ नर्सरी मैन और बड़बुड बेचने वाले ही पैसे कमा रहे, किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। आज आप सोचिए, सीजन खत्म हो गया है और मार्च और अप्रैल आ गया है, आप देखिए कि आपके जेब में आज कितना पैसा बचा हुआ है। पूरी साल काटने के लिए आपका सामर्थ्य है? नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों से मैं मिलता हूं, आईएसओ से मिलता हूं, जो इतने ईमानदार है, अपना काम ईमानदार, मगर वो प्रेशर, जब ऊपर से प्रेशर होता तो वो भी क्या करेंगे। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है। सिर्फ सेब पैदा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने 37 पेड़ों से 600 पेटियां तोड़ दी। अब हमने क्या अचीव कर लेना इससे ज्यादा? हमने क्वालिटी प्रोड्यूस कर दी, मगर जो ये आने वाली चुनौतियां हैं इसके बारे में कौन बात करेगा? आप करेंगे? मैं करूंगा? या कोई और भी है? हमारा ये दुर्भाग्य है बागवान साथियों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। मेरी जो सोच थी उससे आपको लग गया होगा मैं इंपोर्ट के खिलाफ नहीं हूं। अच्छा प्लांटिंग मटीरियल आए, प्रॉपर क्वारंटीन से आए, जो मर्जी लाए, हम उनसे खरीदेंगे, मगर हमारी पसंद का प्लांटिंग मटीरियल हो जो हमें चाहिए। और उसको इंस्पेक्ट करना सरकार और विभाग का काम है। वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे वो जाने, मगर हम जरूर उनको आगाह करेंगे कि आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, इस इंडस्ट्री को बर्बाद मत कीजिए। और दूसरी ओर जो गलत है उसका विरोध हम हमेशा करते रहेंगे। किसानों से बड़ा कोई भी नहीं है। हमें पौधों की जरूरत है, मगर अच्छे तरीके से प्लांटिंग मटीरियल आए, गुणवत्ता वाला आए, डिजीज फ्री आए, ताकि हमारे बगीचों में बीमारियां ना फैले। आप समझिए किसान साथियों, होता क्या इससे? अल्टीमेटली आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, मगर आप समझिए जब आपको इलाज करना पड़ेगा तो पॉकेट पे प्रेशर तो आपकी पड़ेगा। पहले अंग्रेज हमारे को पौधा बेचेंगे, उसके साथ बीमारियां बेचेंगे, उसके बाद अपने इलाज बेचेंगे, क्योंकि हमारी तो रिसर्च ही नहीं है। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार श्री डिंपल पांचटा जी ने विदेशों से आयात किए जाने वाले प्लांटिंग मटेरियल पर और उसमें होने वाली समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें व वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। आपसे मिलेंगे बागवानी के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।